फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपके एग्ज़ाम होपफुली बहुत अच्छे हो रहे होंगे। अब साइंस और उसके बाद फिर एसएसटी सोशल साइंस का एग्ज़ाम आने वाला है। आज आपके सामने क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ड्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट देने जा रहा हूँ। तो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का फर्स्ट है, विच वॉज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग ने पहली कौन सी बुक प्रिंटेड की थी अपनी गुटेनबर्ग प्रेस में? ऑप्शन है बाइबल, भागवत गीता, महाभारता या पंचतंत्रा। तो गुटेनबर्ग की प्रिंटेड जो फर्स्ट बुक थी वो थी बाइबल। क्वेश्चन सेकंड है, इन 1517 में हु रोट 95 थीसिस। 1517 में किसने 95 थीसिस 95 थीसिस लिखी थी? ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग, मैनाकियो या लुइस मर्सियर। तो जिसने 95 थीसिस लिखी थी 1517 में वो था मार्टिन लूथर। क्वेश्चन 3, इन इंग्लैंड में विच बुक्स वर कैरीड बाय पैडलर। इंग्लैंड में कौन सी किताबें पैडलर कैरी करके ले जाते थे? नोन एज, जिनको चैपमैन भी कहा जाता था, एंड सोल्ड फॉर अ पेनी, जो एक एक पैसे की सस्ती सस्ती किताबें बेचा करते थे। उन वो कौन सी किताबें ले जाते थे? वो किताबें क्या चैप बुक्स थी, बिलॉट क्यू ब्लू था, पेपर बुक्स थी या पेनी मैगजीन थी? वो किताबें थी चैप बुक्स। छोटी छोटी किताबें थी, सस्ती सस्ती, एक एक पेनी की मिलती थी। सीक्यू, नेम द ग्रुप ऑफ कंट्रीज। नीचे लिखो में से कौन सी ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं इन विच प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, जहां प्रिंट टेक्नोलॉजी पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी? इंडिया, चाइना जापान कोरिया, चाइना जापान रशिया, चाइना जापान इंडोनेशिया। तो वो ग्रुप ऑफ कंट्री थी चाइना जापान एंड कोरिया, जहां पे प्रिंट टेक्नोलॉजी पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी चाइना जापान कोरिया में। क्वेश्चन फिफ्थ है, हु इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन जापान अराउंड 768 टू 770 एडी में। जापान में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी किसने इंट्रोड्यूस की थी? क्रिश्चियन मिशनरी ने, बुद्धिस्ट मिशनरी ने, मुस्लिम प्रीचर ने या जैन मिशनरी ने? ये बुद्धिस्ट मिशनरी ने जापान में प्रिंटिंग, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी। क्वेश्चन 6, हु रोट गुलामगिरी। गुलामगिरी एक बुक है, वो किसने लिखी थी? काशी बाबा, सुदर्शन चक्र, ज्योतिबा फूले या राम चड्ढा? ये गुलामगिरी बुक ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 7, ये पिक्चर बेस्ड है एमसीक्यू। आइडेंटिफाई द पर्सन इन द पिक्चर में कौन सा पर्सन है? आप एनसीईआरटी के पेज 157 पे देखोगे, आपको एक पिक्चर दिखेगी, उसमें एक आदमी है। आपको पहचानना उस पिक्चर में वो कौन है। क्या वो सबस्टेशियन मर्सियर है, मोनेकियो है, जोहेनन गुटेनबर्ग है या मार्टिन लूथर है? आप उस पिक्चर को ध्यान से देखोगे, जोहेनन गुटेनबर्ग है। क्वेश्चन 8 है एमसीक्यू, ये भी पिक्चर बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज द इमेज। नीचे लिखो में से कौन सा एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाई कर रहा है? एनसीईआरटी के पेज 167 पर आप देखेंगे एक बुक बनी हुई है, तो उस बुक को आपको ध्यान से देखना है, आपको वो बताना है कि उसमें कौन सा ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाई शो कर रहा है। क्या वो प्रिंटेड बुक्स है, मशीन से छपी हुई है, प्रिंटिंग प्रेस से? क्या वो पेनी मैगजीन है? क्या वो यूकियो है या मैन्यूस्क्रिप्ट है? वो मैन्यूस्क्रिप्ट है, हैंड रिटन बुक्स है। उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी, तो हाथों से किताबें लिखी जाती थी। आप उस बुक को ध्यान से देखोगे, आपको पढ़ने में समझ नहीं आएगी, वो मैन्यूस्क्रिप्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एशियन कंट्री वाज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल इन द 16th सेंचुरी एंड वाई। कौन सी एशियन कंट्री थी जो सबसे बड़ी प्रोड्यूसर थी प्रिंटिंग मटेरियल की 16th सेंचुरी में, और क्यों? वो थी चाइना। सेकंड, डिस्क्राइब द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूकियो। यूकियो से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन 4, हाउ वाज द इंक्रीज इन डिमांड फॉर बुक्स met in यूरोप इन द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में यूरोप में बुक्स की बढ़ती डिमांड को, जो तेजी से बढ़ रही थी, उसको कैसे पूरा किया गया? यूरोप में क्या था कि एक तो
वहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग भी आ गई थी और उसके उसके अलावा वहाँ मैन्यूस्क्रिप्ट भी काफ़ी चल रहे थे और बुक सेलर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, जो किताबें सस्ती सस्ती पैनी पैनी की बुक्स मार्केट में बेचते थे। क्वेश्चन फिफ्थ है, न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स बाय हैंड। नई टेक्नोलॉजी आने के बावजूद भी जो पुरानी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी प्रोड्यूसिंग बुक्स बनने की, जो हाथों से बनती थी मैन्यूस्क्रिप्ट, उसको हटा नहीं पाई। बताओ क्यों? क्योंकि जो नई बुक्स थी अभी स्टार्टिंग में काफ़ी कॉस्टली थी, लेकिन धीरे धीरे बाद में उनके प्राइस कम हुए, लेकिन उसके साथ साथ हैंड रिटन मटेरियल यानी मैन्यूस्क्रिप्ट भी बाजार में अभी बिक रहे थे। क्वेश्चन 6, हाउ डिड द बुद्धिस्ट मिशनरी फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस फ्रॉम चाइना how did the Buddhist missionary from China introduce printing technology into Japan? चाइना के जो बुद्धिस्ट मिशनरी थे बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, उन्होंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को जापान में अराउंड 768 से 770 के बीच में भेजा। बताओ कैसे कैसे जापान में वो टेक्नोलॉजी पहुंची। द प्रिंट रिवॉल्यूशन हैड ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ पीपल। प्रिंट रिवॉल्यूशन आने से लोगों की लाइफ में बदलाव आ गया था, चेंजिंग देयर रिलेशनशिप टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। और उनका जो रिलेशनशिप्स था वो बदल गया था टू इंफॉर्मेशन। उनके अंदर नई नई सूचनाएं, नई नई नॉलेज आने लगी। इस स्टेटमेंट को आप एनालाइज कीजिए। क्वेश्चन 8, द ट्रांसिशन फ्रॉम अ हियरिंग पब्लिक टू रीडिंग पब्लिक। एकदम बदलाव आया यूरोप में। हियरिंग पब्लिक जो सुनती थी पहले, अब वो रीडिंग पब्लिक बन गई, अब उनको पढ़ना आ गया। वाज नॉट सिंपल, हालांकि ये काम सिंपल नहीं था। एक्सप्लेन हाउ द हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक बिकेम इंटरमिंगल्ड। बताओ कैसे सुनने वाले लोग और पढ़ने वाले लोग मिक्स हो गए, पता ही नहीं चलता था कौन हियरिंग था और कौन रीडिंग पब्लिक था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 9, व्हाट इज रीडिंग मैनिया? रीडिंग मैनिया पढ़ने का पागलपन, पढ़ने का भूत सवार हो जाना। एक्सप्लेन विच फैक्टर, कौन से ऐसे फैक्टर थे लेड टू रिड्यूसिंग मैनिया इन 17th एंड 18th सेंचुरी इन यूरोप में पढ़ने का पागलपन धीरे धीरे कम होता गया। सस्ती सस्ती बुक्स आ गई थी, लाइब्रेरीज खुल गई थी, तो लोगों में एकदम पढ़ने का जोश आ गया था, पढ़ने का पागलपन सवार हो गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ मर्सियर ऑन प्रिंटिंग प्रेस पर। मर्सियर के क्या व्यू थे? मर्सियर के व्यू ये थे कि प्रिंटिंग प्रेस से जो बुक्स पब्लिश्ड होती हैं उससे लोगों में एनलाइटमेंट आता है, यानी एक नई रोशनी आती है, नई नॉलेज आती है, और एंड डेस्पोटिज्म और जो पुरानी रूढ़ियां हैं, पुराने जो व्यूज हैं समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, वो सब खत्म हो जाते हैं। टू प्रिंटिंग प्रेस पर मर्सियर का व्यू था। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल वाज प्रिंटेड फॉर चिल्ड्रन during the 19th century that made them an important category of readers? 19th century में स्टूडेंट्स के लिए यानी चिल्ड्रन के लिए कौन सा मटेरियल प्रिंटेड किया गया था जिससे वो एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी के रीडर्स बन गए थे? उन चिल्ड्रन के लिए 19th सेंचुरी में प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दी थी। ओल्ड फेरी टेल्स, फॉक टेल्स पब्लिश होनी शुरू हो गई थी। चिल्ड्रन की प्रेसेस लग गई थी। वल्गर जो मटेरियल होता था वाज नॉट इंक्लूडेड इन द पब्लिश वर्जन में वल्गर मटेरियल को पब्लिश नहीं किया जाता था। क्वेश्चन 12, एक्सप्लेन एनी 5 इनोवेशन, 5 ऐसे नए तरीके कौन से थे इन प्रिंट टेक्नोलॉजी में इन यूरोप में दैट टुक प्लेस आफ्टर द 18th सेंचुरी के बाद जो कदम उठाए गए थे, 5 इनोवेशन कौन से थे? सबसे पहले पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस एस्टेब्लिश हो गई थी। ऑफसेट प्रेस लग गई थी जिसमें 6 कलर एट अ टाइम में 6 रंगों की पेज छप जाते थे। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस लगा दी गई थी। कलर रजिस्टर इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे बच्चों के लिए। क्वेश्चन 13 वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द मेन फीचर एंड डीमेरिट्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। हैंड रिटन बुक्स जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी उसके मेन फीचर क्या थे और उसके डीमेरिट्स क्या थे? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। डिस्क्राइब द स्ट्रेटजीज डेवलप्ड बाय द प्रिंटर्स एंड पब्लिशर। प्रिंटर और पब्लिशर ने कौन सी नई स्ट्रेटजीज 19th सेंचुरी में फॉलो की थी टू सेल देयर प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए? सबसे पहले उन्होंने पीरियोडिकल सीरियलाइज्ड नॉवेल छापने स्टार्ट कर दिए।
शीलिंग सीधी स्टार्ट कर दी। बुक जैकेट, जैकेट में जो पैडलर होते थे जैकेट पहनकर उसमें बुक्स रख करके वो सड़कों पर बेचा करते थे, पैनी पैनी की बुक्स बेचते थे। पेपर बैक एडिशन आ गए थे। क्वेश्चन 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 15, हाउ डिड प्रिंट हेल्प कनेक्ट कम्युनिटीज। बताओ प्रिंट ने कैसे कम्युनिटीज को कनेक्ट किया एंड पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के लोगों को। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे करके आप क्लियर कीजिए। इसमें नॉर्थ इंडिया में उलामा थे यानी मुस्लिम और हिंदूज थे, तो इनके लिए जो कम्युनिटीज आपस में कनेक्ट हुई थी वो सब प्रिंटिंग की वजह से ही हो पाई थी। इनके अपने अपने लॉ बन गए थे। क्वेश्चन 16, व्हाट वाज रिटन बाय मिल वर्कर। मिल में काम करने वाले जो वर्कर थे उन्होंने क्या लिखा था टू शो लिंक बिटवीन कास्ट एंड कास्ट एक्सप्लोटेशन को लेकर। एक तो सच्ची कविताएं, छोटे और बड़े का सवाल, ऐसी कई किताबें लिखी गई थी। रामचड्डा ने लिखी थी, ऐसी कई किताबें लिखी गई थी जो मिल वर्कर्स ने लिखी थी, और ताकि कास्ट और कास्ट एक्सप्लोटेशन जो उस समय होता था वो ना हो पाए। रीजंस, ए, वुड ब्लॉक प्रिंट ओनली केम टू यूरोप आफ्टर 1295 के बाद यूरोप में वुड ब्लॉक प्रिंट आई थी। बताओ रीजन क्या था। बी, गिव रीजन, द रोमन कैथोलिक चर्च began keeping an index of prohibited books from mid 16th century में रोमन कैथोलिक चर्च ने किताबों की पब्लिशिंग पर पाबंदी क्यों लगा दी थी। क्योंकि इन बुक्स में रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में जो इनकी बुराइयां थी उनको लिखा जाता था, तो इन्हें बुरा लगता था। क्वेश्चन 18, शॉर्ट नोट ऑन गुटेनबर्ग प्रेस पर शॉर्ट नोट लिखो। क्वेश्चन 19, शॉर्ट नोट ऑन द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पर एक शॉर्ट नोट लिखो। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कि ये लोकल लैंग्वेज में जो हमारे इंडियन अपना मटेरियल पब्लिश करते थे उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की बुराई अगर डाल दी जाती थी तो इन्हें बुरा लगता था, तो ये प्रेस को सीज करके कॉन्सिफिकेटेड कर लिया करते थे, उसको छीन लेते थे। या इसका आंसर हमारे शॉर्ट्स में है। क्वेश्चन 20th, व्हाट डिड द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर इन 19th सेंचुरी इंडिया मीन टू। क्या प्रिंट कल्चर में 19th सेंचुरी में स्प्रेड हुआ था, क्या चीज फैला था वुमेन को लेकर और पुअर को लेकर। हाउ वर द प्रिंटिंग प्रेसेस सेटअप इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोप। बताओ ये जो प्रिंटिंग प्रेसेस थी यूरोप की लगभग सभी कंट्रीज में सेटअप हो गई थी बिटवीन 1450 से 1550 के 100 सालों के बीच में। What were its effect, इसके इफेक्ट क्या हुए। क्वेश्चन 22, how did the printing press help in emerging a new reading public। बताओ प्रिंटिंग प्रेस की हेल्प से नई रीडिंग पब्लिक कैसे इमर्ज हुई, कैसे सामने आई। एक तो भाई रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की जो कॉस्ट प्रिंटेड होती थी उनकी कॉस्ट कम हो गई थी। मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस होने लगी, एक समय में कई सारी कॉपियां प्रिंट हो जाती थी। और उसके बाद बुक्स फ्लडेड द मार्केट, मार्केट में किताबों की बाढ़ आ गई थी। इतनी किताबें, हर शॉप पर किताबें, पैडलर हर रोड पर किताबें, बुक जैकेट्स पहनकर किताबें बेचते थे, चैप बुक्स बोलते थे उसको। और वो पैनी पैनी बुक्स की, यानी कुछ कुछ एक एक पैसे की, दो दो पैसे की किताबें बिकती थी, बहुत सस्ती हो गई थी, कॉस्ट ऑफ बुक्स रिड्यूस हो गई थी। क्वेश्चन 23, नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक्स। सबने प्रिंटेड बुक्स का स्वागत नहीं किया। एंड दोज हु डिड ऑल्सो हैड फियर अबाउट इट। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो डरते थे। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। क्वेश्चन 24, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेंडिंग लाइब्रेरीज इन द 19th सेंचुरी में। लेंडिंग लाइब्रेरीज काफी खुल गई थी, उसकी इंपॉर्टेंस बताओ। लेंडिंग लाइब्रेरी ये थी कि ये बुक्स इशू करती थी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो लोग जो किताबें खरीद नहीं पा रहे हैं वो यहाँ से किताबें इशू कराएं, पढ़कर वापस कर दें। और इन लाइब्रेरीज को बड़े बड़े रिच पीपल यूरोप के इनको खुलवाते थे। द प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन विद इन विच द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर्ड। प्रिंट कल्चर जब क्रिएट हुआ, बुक्स पब्लिश होने लगी, तो ऐसी कंडीशन आ गई कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस में स्टार्ट हुआ। गिव 3 आर्ग्यूमेंट। एक तो फ्रांस के अंदर
लॉर्ड्स का राज होता था, मोनार्की सिस्टम था, लुइस 16 का राज। जब फ्रांस के लोगों ने, फ्रेंच पीपल ने रूसो, मोंटेस्क्यू की बुक्स जो उन्होंने अपने व्यूज लिखे थे, बुक्स में पब्लिश किए थे, उनको पढ़ करके उनके अंदर अवेयरनेस और मोटिवेशन पैदा हुई, और इस वजह से फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1793 में स्टार्ट हुआ, और फ्रेंच उस मोनार्की राज से, उस फ्यूडल लॉर्ड्स के राज से खत्म हो गया और इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 26, एक्सप्लेन द विजुअल कल्चर इम्प्रिंट्स डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी। में विजुअल कल्चर कैसे आया? एक तो होता है कि हम बुक्स पढ़ते हैं, एक होता है हम कुछ देख भी लेते हैं, चित्र वगैरह, उसमें कोई पिक्चर वगैरह। तो प्रिंटिंग में विजुअल कल्चर भी इम्प्रिंट्स होने लगा। वो था पेंटर राजा रवि वर्मा ने काफ़ी सारी चीज़ें पेंट की थी, प्रिंटेड की थी। चीप प्रिंट्स आ गए थे, कैलेंडर्स आ गए थे, कैरिकेचर्स आ गए थे, कार्टून्स आ गए थे। इन्हें देखकर भी लोग मोटिवेट होने लगे। और लास्ट क्वेश्चन 27, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फोक लिटरेचर रिटन इन पंजाब इन 20th सेंचुरी। में जो फोक लिटरेचर लिखा गया था 20th सेंचुरी में पंजाब में, उस पर एक शॉर्ट नोट। तो बच्चों, ये आपके सामने क्लास 10th का हिस्ट्री का प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड चैप्टर 5 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं। आप इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कीजिए, एमसीक्यू रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उस पर फोकस रखिए, उस पर नज़र रखिए, और आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए। आपको अगर वीडियो शॉर्ट्स अच्छी लगें तो आप उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।